दोस्तों, क्या आपने एग्जिट पोल के आंकड़े देखे? क्या आपने एग्जिट पोल का फर्जीवाड़ा देखा? एग्जिट पोल के इतिहास और भूगोल की जानकारी है कि नहीं आपको? दोस्तों, जैसे ही किसी राज्य में चुनाव निपटते हैं, एग्जिट पोल का खेल शुरू हो जाता है। यह खेल इतना जबरदस्त है कि देखने में बिल्कुल रियल लगता है, लेकिन होता ये बस रीलबाजी के लिए, मतलब एंटरटेनमेंट के लिए। क्योंकि असली नतीजे आने से पहले इन एग्जिट पोल के जरिए ना केवल एक छवि भी बनाई जाती है, बल्कि बड़े चुपचाप से ऐसे कांड भी किए जाते हैं जो पूरे चुनाव में नहीं किए जाते। दोस्तों, कैसे वो मीडिया जो पूरे चुनाव में पूरा बंगाल का चुनाव मोदी के इर्द गिर्द रच रही थी, हर मोदी का बयान दिखा रही थी, उनकी झालमुड़ी से लेकर नौका विहार से लेकर सब कुछ दिखा रही थी, वोटिंग के दिन तक मोदी की बनारस में पूजा अर्चना दिखा रही थी, उसने एग्जिट पोल में मोदी की फोटो गायब क्यों कर दी? दोस्तों, एग्जिट पोल का क्या आंकड़ा है, कौन से एग्जिट पोल ने क्या कहा, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर वोटिंग खत्म होने से पहले ही जो उधर है एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ये पोल्स ऑफ पोल है, मतलब चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने एग्जिट पोल में बीजेपी को 150 से 160 सीटें दी हैं, ठीक है। टीएमसी को, मतलब टीएमसी की सरकार नहीं बन रही है। मैट्रीज ने भी बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दी है, 146 से 161, ठीक है। जेवीसी ने भी टीएमसी की सरकार और बीजेपी की सरकार के बीच कांटे की टक्कर दिखाई है, लेकिन बनती बीजेपी की सरकार है। पोल डायरी 142 से 171, यहां भी बीजेपी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। पी मार्क में बीजेपी की सरकार। दोस्तों, मात्र पीपल्स पल्स जैसी कुछ एग्जिट पोल्स थे जिसमें कहा है कि टीएमसी की सरकार बन सकती है, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। लेकिन पॉइंट ये नहीं है दोस्तों, पॉइंट ये है कि पोल्स ऑफ पोल्स में हल्के ही मार्जिन से सही, लेकिन बीजेपी की सरकार यहां पर मोस्टली एग्जिट पोल्स ने बनाती हुई दिखाई दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्जिट पोल्स का कच्चा चिट्ठा क्या है? इनका पूरा इतिहास भी समझ लीजिए दोस्तों। ये है वो एग्जिट पोल जो अलग अलग वक्त में बंगाल में झूठे निकले हैं। ये देखिए, एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने किया था। इन्होंने क्या बताया था कि टीएमसी की सरकार बन रही है, ठीक है, लेकिन टीएमसी को 152 से 164 सीटें दी थी, जो कि बहुत ही कम है। आखिरी आंकड़ा जो आया था टीएमसी का 216 था, ठीक है। दोस्तों, यहां देखिए, सी वोटर ने बीजेपी को 109 से 121 सीटें दी थी। असली आंकड़ा कहता है 77। सेम टुडेज चाणक्य ने टीएमसी को यहां भी गलत आंकड़ा दिया था, दोनों ही पार्टियों का, इनका भी गलत निकला। इसके अलावा पी मार्क नाम का एक संस्थान है, उसने भी गलत आंकड़ा दिया, इनका भी गलत निकला। टीवी 9 के लिए एक टीवी सर्वे किया गया था, वो भी गलत निकला। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया, ये भी गलत निकला। इसने तो कांटे की टक्कर दिखा दी टीएमसी और बीजेपी के, जबकि टीएमसी वाज वे अहेड। टीएमसी ने 216 सीटें जीती थी और ऐसा कांटे की टक्कर दिखा दी कि हंग असेंबली टाइप का माहौल दिखा दिया। और तो और दोस्तों, इंडिया टीवी पीपल्स पल्स ने जो आंकड़ा दिया था वो तो और फनी है दोस्तों। इसने टीएमसी को दी 64 से 88 सीटें, आई कितनी 216 सीटें, और इसने बीजेपी की सरकार बना दी थी। ये है इन एग्जिट पोलों का सच, जो बंगाल में रह रह कर गलत हुए हैं। 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे ना, उसमें भी इनका हाल मैं आपके सामने रख देती हूँ। एबीपी सी वोटर ने टीएमसी को 13 से 17 सीटें दी थी और बीजेपी को 23 से 27, और हुआ क्या, बीजेपी को आई 12 सीटें। इनफैक्ट बीजेपी की जीती हुई सीट टीएमसी ने छीन ली थी और टीएमसी को आई थी 29 सीटें, ठीक है। दोस्तों, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने बीजेपी को दी थी 26 से 31 सीटें, ठीक है। एनडीटीवी जन की बात 21 से 26 सीटें। दोस्तों, न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 24 सीटें बीजेपी को, वाह जी वाह। न्यूज 18 21 से 24 सीटें। रिपब्लिक टीवी मैट्रीज 21 से 25 सीटें बीजेपी को। रिपब्लिक टीवी ने 2 करवाए, एक और रिपब्लिक टीवी का, उसमें मतलब खेल देखिए, एक में टीएमसी को ज्यादा सीट दे दी, एक में टीएमसी और बीजेपी में 1 सीट का अंतर दिखा दिया। टाइम्स नाउ ईटीजी 20 और 21 सीट बांट दी, मतलब दोनों खुश रहे। और टीवी 9 ने 20-21 सीटें, सेम। एंड ऑफ द डे यहां पोल्स ऑफ पोल में क्या निकला कि टीएमसी को 16 से 22 सीटें आ सकती हैं लोकसभा में, और बीजेपी को 22 से 25 सीटें। क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा। टीएमसी को 29 सीटें आ गई, किसी ने भी नहीं दी थी लोकसभा में टीएमसी को 29 सीटें, और बीजेपी का जो हश्र हुआ है पश्चिम बंगाल में वो है 12 सीटों के साथ। अब दोस्तों देखिए, सही कोई भी निकल सकता है, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल है ना, ये लोग आंकड़े इतना बड़ा खेल करते हैं इन आंकड़ों में। अब देखिए, जैसे चाणक्य स्ट्रैटेजीज ने किया है, इसने क्या किया,
दोनों की सीटों में कितना कम अंतर है। बीजेपी को दे दी 150 से 160 सीट, ठीक है, 10 सीटों के बीच का मार्जिन लेके चल रहे भाई, 10 सीट में तो सरकार गिर जाती है, ठीक है। और टीएमसी को कितनी सीटें, 130 से 140, यहां भी 30 से 40, 10 सीटों का फर्क है। मतलब ओवरऑल दोनों पार्टियों में 20 से 25 सीटों का फर्क है। हालांकि 20 से 25 बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर आप देखिए बड़ा सेफ गेम खेला गया है। एकमात्र पोल डायरी है जिसने दहाई के आंकड़े पर, मतलब ट्रिपल डिजिट से पहले ही रोकने की कोशिश की है टीएमसी को, नहीं तो आप देखिए बड़ा सेफ खेला है सबने। मतलब दोनों पार्टियों को ट्रिपल डिजिट में ला दिया और दोनों 15 से 20 सीटों का अंतर दोनों में बता दिया। अब इसमें आंकड़ा बाई चांस समझ लीजिए कि टीएमसी की, हाइपोथेटिकली बता रही हूं, टीएमसी की 160 सीटें आ गई या 150 सीटें आ गई, तो कहेंगे नहीं हमारा तो सही निकला क्योंकि हमने इसके आसपास कहीं बोला था। ये होता है एग्जिट पोल का खेल। इसीलिए न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल को मात्र एंटरटेनमेंट के लिए ही लिया जाना चाहिए। लेकिन एक चीज है जिस पर मेरी नजर गई, कल रात देखिए दोस्तों कैसे कैसे ये लोग खेल करते हैं न्यूज चैनल वाले। हुआ क्या, कल रात एग्जिट पोल आ रहा था, एनडीटीवी ने अपना एग्जिट पोल दिया, बड़ा दिलचस्प। पूरे चुनाव में आपने देखा मोदी जी के इर्द गिर्द पूरा प्रचार था बीजेपी का। भाई मोदी के अलावा किसी के पोस्टर ही नहीं है दोस्तों। मैं पूरा बंगाल तो नहीं घूमी हूँ, लेकिन जहां जहां मैं गई, जहां बांग्लादेश की सीमा से सटे इलाके हों या फिर कोलकाता की सड़कें हों, भाई जो भी पोस्टर थे ना बीजेपी के, उसमें मोदी सबसे बड़े थे। बहुतायत पोस्टर में तो केवल मोदी थे, जिनमें एक दो चेहरे थे, उसमें सविक भट्टाचार्य थे और शुभेंदु अधिकारी थे। इसके अलावा कोई चेहरा नहीं था, नितिन नवीन का चेहरा भी था। तो मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा है। लेकिन एनडीटीवी का खेल देखिए, एग्जिट पोल आते ही मोदी का चेहरा गायब कर दिया, शुभेंदु अधिकारी का चेहरा लगाए, राहुल गांधी का चेहरा लगाए और यहाँ पर टीएमसी का चेहरा लगाए, मतलब ममता बनर्जी हैं। तो भाई ये कब हो गया? शुभेंदु अधिकारी के सीएम कैंडिडेट थे क्या बीजेपी के? खेल देख रहे हैं आप, पूरे चुनाव में मोदी का चेहरा, एग्जिट पोल में शुभेंदु अधिकारी का चेहरा। क्यों दोस्तों? बीजेपी ने खुद नहीं कहा शुभेंदु अधिकारी उनका चेहरा है, लेकिन कितनी होशियारी से मोदी के चेहरे को एक्सक्लूड कर देते हैं ये लोग। अभी तो नतीजे नहीं आए तो मोदी का चेहरा हटा दिया। तो क्या कोई जानकारी है क्या? कोई सच्चा वाला एग्जिट पोल हो गया क्या जिसका विश्लेषण दर्शकों को नहीं दिखाया है कि नहीं मोदी जी के चेहरे की हटाने की नौबत आ गई है? ये देखिए दोस्तों, एक और एग्जिट पोल में यही खेल हुआ है। पोल्स ऑफ पोल्स दिखा रहा है एक चैनल, लेकिन फोटो बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी की लगाई गई है। मतलब पूरे चुनाव में चेहरा मोदी जी का, लेकिन पोल्स ऑफ पोल और एग्जिट पोल में बड़े धीमे से उनकी फोटो हटाकर शुभेंदु अधिकारी का चेहरा लगा दिया। ऐसे बहुत से राज्यों में हुआ है ना दोस्तों, जब बीजेपी को कहीं भी हार दिखती है या ऐसा लगता है कि बीजेपी कमजोर स्थिति में है, न्यूज चैनल वाले बड़े इजीली, आपने देखा होगा पहले भी हमने ऐसी कई खबरें देखी हैं जिसमें जेपी नड्डा की फोटो लगा दी जाती थी। जेपी नड्डा उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इसीलिए दोस्तों इन एग्जिट पोल्स को मात्र एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। इनफैक्ट किसी की भी एग्जिट पोल को मात्र एंटरटेनमेंट के लिए ही देखिए, क्योंकि एग्जिट पोल बस वो जो टाइम होता है ना इलेक्शन के बाद का और मतगणना से पहले का, उसके बीच के ही विश्लेषण का टाइम होता है। उसमें आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन सीट आप कैसे बता सकते हैं? दोस्तों वोटिंग खत्म हुए अभी कुछ घंटे हुए हैं, ठीक है। आपने फर्स्ट फेज के मतदान में तो चलो आपने मान लिया कि आपने एग्जिट पोल के आंकड़े जुटा लिए, उसके बाद आपको वक्त मिल गया, क्योंकि पहले चरण का मतदान 23 को था, दूसरे का 29 को था, तो आपको वक्त मिल गया ना बीच में एनालाइज करने का। 29 का तो मतदान हो ही रहा था शाम को, फिर इनके पास इतनी जल्दी आंकड़े कहां से आ जाते हैं लोग जब वोट करने जा रहे हैं? तो आज भी कई एग्जिट पोल वाले अपने आंकड़े देने वाले हैं, तो अगर आज भी उनका आंकड़ा आता है तो भी हम थोड़ा उसको सीरियसली ले सकते हैं कि चलिए इन्होंने थोड़ा देर में आंकड़ा दिया, कुछ एनालाइज किया होगा। ये इतनी जल्दी कहां से एनालाइज कर रहे हैं? और मोस्टली जिनके नाम आप सुन रहे हैं ना, इनका आपने पहली बार ही नाम सुना होगा शायद। आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि कई बार ये भी बोलते हैं जानकार कि जो एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं वो दबाव बनाने की कोशिश होती है बीजेपी के पूरे इकोसिस्टम द्वारा दूसरी पार्टी पर। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।